उसमें अपने सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आप लोग उस दिन कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई दूसरा नहीं बल्कि ललन सिंह पर उनका आरोप है कि ललन सिंह ने ये सारा सबूत सामने रखा था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। हाल फिलहाल में जो 48 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं उसने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को भी एक नई दिशा दी है। चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं और इन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा ये भी है कि जो नई पार्टी बनी है आरएलजेडी, जिसके मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने यात्रा समाप्त की और यात्रा समाप्त करने के बाद एक बड़ा कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि एजेंडा हमारे पास आ चुका है और एजेंडा कहीं ना कहीं लीक हो गया है। हमारे सूत्रों ने बताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख को क्या कुछ होता है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए जैसे ही हमें जानकारी मिली, तो जानते हैं कि हम एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और हमारी संस्था भी जिम्मेदार संस्था है, तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं आरएलजेडी से कि क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ सुभाष कुशवाहा जी हैं, बहुत करीब से पार्टी को और संगठन को देखते हैं और इसके साथ साथ आरएलजेडी के स्थापना से लेकर के अब तक इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। हमारे चैनल पर भी आप इनको लगातार देखते होंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भारत लाइव का। आप लोगों ने जो यात्रा नमन यात्रा शुरू की, नमन यात्रा समाप्त होने के बाद आप लोगों ने एक बड़ा बम फोड़ा था। अब 28 तारीख को कौन सा बम फोड़ने जा रहे हैं? 28 तारीख को पटना के बापू सभागार में महान सम्राट अशोक की जयंती है जी। विरासत बचाओ नमन यात्रा के बाद जी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने घोषणा कर दिया कि बापू सभागार में महान सम्राट अशोक की जयंती हम मनाएंगे जी, और भव्य रूप से मनाएंगे। और यह जयंती निश्चित रूप से एक इतिहास रचेगी। पाटलिपुत्र के धरती पर जो विरासत बचाओ नमन यात्रा में हम लोग भ्रमण कर रहे थे जी, लोगों के उत्साह और दूसरे दल से आने वाले लोगों का रुझान को देखकर जी, हम लोग सोचे कि पटना के सबसे बड़ा सभागार बापू सभागार में महान सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन हमारे नेता ने किया है। और बापू सभागार में 28 तारीख को अन्य दल से, दूसरे दल से, अरे सुभाष जी ये तो बातें वो आप बता रहे हैं जो सबको पता है। हम आपसे बात करना ये चाहते हैं और बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं कि उसमें विशेष क्या कीजिएगा आप लोग। मेरी जानकारी अगर सही है तो आप लोग उस दिन कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। देखिए, यह तो उस दिन निश्चित रूप से हमने कहा जी, आपके लिए भी और बिहार के लिए भी जी, वह ऐतिहासिक होगा दिन और एक बड़ी से बड़ी घोषणा जी, और कई पार्टी के बड़े से बड़े नेता आएंगे जो मैं आज आपको बताने में असमर्थ हूं जी, क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या में लोगों का जो रुझान है आने का, निश्चित रूप से बापू सभागार छोटा पड़ जाएगा जी। बापू सभागार में जो लोगों का आने का रुझान है जी, वह एक बड़ी संख्या होगी और निश्चित रूप से उस दिन एक बड़ा घोषणा होने की उम्मीद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकेत दिया है और बड़े से बड़े नेता भी उसमें अपने सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। इस 24 घंटे 48 घंटे में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है सुभाष जी। एक तरफ जहां राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है, वहीं तेजस्वी यादव जाकर के सीबीआई अदालत में पेश हुए हैं। उनकी बहन मीसा भारती ईडी के यहाँ गई हैं, अपनी बात रखी हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है, जो कि आजकल आप लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर में है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई दूसरा नहीं बल्कि ललन सिंह पर उनका आरोप है कि ललन सिंह ने ये सारा सबूत सामने रखा था। देखिए, ये तो हम लोग हरदम बोलते रहे हैं,
जनता दल यूनाइटेड को 3-4 लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और बापू सभागार में भी जनता दल यूनाइटेड के बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं जो उस दिन सदस्यता लेंगे। और जनता दल यूनाइटेड नाम अब खत्म होने वाला है जी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो कर रहे हैं पूरे बिहार ही नहीं दुनिया देख रही है जी। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चली है। गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में हम लोग जब जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग तैयार है पटना चलने के लिए जी। और सभी जातियों में उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। और वह उम्मीद बापू सभागार में 28 तारीख को महान सम्राट अशोक की पाटलिपुत्र के धरती पर और महान सम्राट अशोक के वंशज और उनके लोग, उनके अनुयायी में क्रांति सी जम गई है कि बगैर उपेंद्र कुशवाहा जी के बिहार में कोई राजनीति होने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर जो बढ़ेगा वही बिहार में टिकेगा। सुभाष जी, बापू सभागार तय करेगी। सुभाष जी, आपने एक आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन में आपने कहा कि हमारे समाज के साथ उचित न्याय नहीं हो पाया है, और ये अभियान आप लोगों ने जैसे ही शुरू किया, उस अभियान के बाद तुरंत देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आती है और सम्राट चौधरी को बिहार का प्रभार दे देती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव में कुछ कमी होगी, या फिर सुबह इनके आने के बाद, सम्राट चौधरी के आने के बाद आप लोगों का जो कद है और बढ़ेगा, और बिहार में इस बार जो आप लोग सोच के आ रहे हैं कि किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, वो सफल हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी पार्टी है। निश्चित रूप से जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का रुझान बिहार में बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ करके इसमें भाग लिया है। और सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए हैं, यह भी कुशवाहा समाज में खुशी की लहर है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जितना मजबूत होंगे, सभी दल के लोगों का कुशवाहा के प्रति रुझान हुआ है। और गांव गरीब किसान मजदूरों में यह चर्चा है कि लालू राबड़ी जी 15 वर्ष रह गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 17-18 वर्षों से हैं। आगे अब जितना दिन रहे, हम लोग की शुभकामना है, लेकिन आने वाला समय में माननीय उपेंद्र कुशवाहा सहित कुशवाहा समाज देख रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में जितना हम मदद करेंगे उतना ही कुशवाहा समाज को लाभ मिलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो तय किया उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज ही नहीं, सभी जाति और धर्म के लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ देख रहा है। कैसे सामंजस्य बिठाइएगा? यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कभी कहा था उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि नए मुल्ला हैं, प्याज ज्यादा खाते हैं। समय के हिसाब से सब बात बदल जाती है जी। अब वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं, वर्तमान परिवेश में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो अपनी पार्टी के लिए अपनी काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल विरासत बचाओ नमन यात्रा में बिहार की जनता ने निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दे दिया है, जो बापू सभागार में देखेगी। हम इसको, हम अपनी पार्टी को कैसे लोगों के रुझान को समय के हिसाब से आगे बढ़ा सके, यह फिलहाल हम लोग का कर्तव्य है। यानी कि 28 तारीख को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से 28 तारीख पाटलिपुत्र की धरती पर महान अशोक सम्राट को साक्ष्य मानकर एक बड़ा कुछ होने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।